बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं IIT एडवांस 2023 की P/Q। तो आज का हमारा चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड होते हैं। अगर सारे फार्मूलेज याद है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा जो है ये क्वेश्चन पैसेज बेस्ड है। इस पैसेज में 2 क्वेश्चन है, पैसेज हमारा सेम है, क्वेश्चन 2 है। तो यहाँ पे पहले पहला सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2। मतलब लार्जेस्ट एंगल जो है और स्मॉलेस्ट एंगल जो है उनका डिफरेंस π/2 है। और कह रहा है कि साइड आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ट्रायंगल की साइड जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। आगे कह रहा है कि वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल लाई इन द सर्कल, ट्रायंगल के वर्टाइसेस जो है सर्कल पर लाई कर रहे हैं और सर्कल की रेडियस हमारी 1 है। तब यहाँ पे हमें बताना है लेट ए बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हमारा स्मॉल ए जो है ये ट्रायंगल ABC की एरिया है, हमें एरिया निकाल लेना है, फिर उसको 64 से इंटू करके होल स्क्वायर कर देना है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे एरिया जो है स्मॉल ए से दी हुई है और ट्रायंगल हमारा ABC है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल की साइड को क्या करते हैं PQR ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपना ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, साइड को लिखना है। तो साइड हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखना है। तो मान लेते हैं ये साइड हमारी P है, ये साइड हमारी Q है और ये साइड हमारी R है। तो अगर इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखेंगे तो एक साइड हमारी P है, दूसरी साइड हमारी हो जाएगी P+D और एक साइड हो जाएगी हमारी P-D। तो यहाँ से एक साइड तो हमारी P है और Q इज इक्वल टू मान लेते हैं हमारा P+D है। तो हमारा R इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो P-D हो जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारी 3 साइड P-D, P और P+D हो गई। Q इज इक्वल टू हमारा P+D, R इज इक्वल टू हो जाएगा P-D। तो यहाँ पे हमने सारी साइड को लिख लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हमें क्या करना है, एंगल को लिखना है। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इस ट्रायंगल में एक एंगल ऐसा होगा जो 90 से बड़ा होगा और 2 एंगल हमारे ऐसे होंगे जो 90 से छोटे होंगे। तो यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी साइड Q है यानी कि P+D। तो इसके सामने का एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, मतलब एंगल भी हमारा सबसे बड़ा होगा और दोनों एंगल हमारे 90 से छोटे होंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं एंगल C जो है हमारा अल्फा है। यहाँ पे हमारा एंगल B जो होगा ये 90 से बड़ा होगा, तो ये एंगल हमारा बन जाएगा π/2 प्लस अल्फा। अब हमें एंगल A लिखना है, तो पाई में से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमारा मिल जाएगा π/2 - 2 अल्फा। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2। तो यहाँ पे हमारा सबसे छोटी साइड जो है P-D मतलब R है। तो इसके सामने का एंगल हमारा C जो है अल्फा, ये सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ी साइड हमारी Q है P+D। तो इसके सामने का एंगल हमारा सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम क्या करते हैं एंगल B और एंगल C का डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा π/2 आ रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि ट्रायंगल के वर्टाइसेस जो है एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिसकी रेडियस सर्कल की 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना सर्कल। ये हमारा बन गया सर्कल और ट्रायंगल। यहाँ पे इसकी साइड एक हमारी P है, एक हमारी साइड P+D है, एक साइड हमारी P-D है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल की एरिया निकालना है और इस सर्कल का रेडियस जो है R इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइन रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल ABC है और अगर इसमें हम साइन रूल लगाते हैं तो हमारा साइन रूल होता है साइन ए हमारा एंगल है और अपॉन में हमारा ए जो है ये साइड है। ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू साइन B अपॉन B हमारी साइड होगी इज इक्वल टू साइन C हमारा एंगल है और अपॉन में हमारा C जो है ये साइड है इज इक्वल टू होगा 1/2R के। ये होता है हमारा साइन रूल। ABC हमारी साइड है और यहाँ पे हमारा साइन A, साइन B और साइन C, यहाँ पे ABC जो है ये हमारा एंगल है। तो यहाँ पे हमारा एंगल C जो था वो अल्फा था, एंगल A हमारा था π/2 - 2 अल्फा, एंगल B हमारा था π/2 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को अगर साइड इज इक्वल टू लिखते हैं तो यहाँ से हमें A इज इक्वल टू मिल जाएगा 2R इंटू साइन A और B इज इक्वल टू साइड B इज इक्वल टू लिखें तो हमें मिल जाएगा 2R इंटू साइन B। साइड C इज इक्वल टू में मिल जाएगा 2R इंटू साइन C। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को इसी रूप में अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे ट्रायंगल की साइड जो है P+D और P-D है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें साइड P इज इक्वल टू लिखे तो यहाँ से मिल जाएगा 2R इंटू साइन A की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, एंगल A की वैल्यू π/2 - 2 अल्फा। तो यहाँ से हमें P इज इक्वल टू मिल जाएगा 2R इंटू साइन A, एंगल A की वैल्यू π/2 - 2 अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू 1 है और साइन π/2 - 2 अल्फा है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा cos 2 अल्फा। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू cos 2 अल्फा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अगली साइड हमारी है P+D। तो यहाँ से हमारा P+D इज इक्वल टू मिल जाएगा 2R इंटू साइन B, क्योंकि P+D के सामने वाला हमारा एंगल B है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2R इंटू साइन B, एंगल B की वैल्यू π/2 प्लस अल्फा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा R की वैल्यू 1, साइन π/2 प्लस अल्फा हमारा cos अल्फा बन जाएगा। तो 2 cos अल्फा यहाँ से हमें मिल जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगली साइड हमारी है P-D। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा
2r इंटू साइन, अब p माइनस डी के सामने वाला एंगल हमारा c है तो यहाँ पे हमारा साइन c होगा, और एंगल c की वैल्यू यहाँ पे हमारी अल्फा है तो यहाँ से मिल जाएगा 2r इंटू साइन अल्फा। r की वैल्यू 1 है तो यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू साइन अल्फा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर रहे हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा p प्लस डी प्लस p माइनस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा होगा 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 2 इंटू साइन अल्फ़ा। यहाँ से हमारा d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2p, तो यहाँ से मिल जाएगा 2p इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, p की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू कॉस 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 इंटू कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमारा 2 है कॉमन करके कट कर देंगे, फिर स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 2 तो कॉमन होकर कट चुका है, केवल बचा है कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो अगर इसका होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू यहाँ पे हमारा बनेगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, 2 इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है साइन 2 अल्फ़ा का, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन 2 अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा है, इसको हम साइन में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को इंटू करवा के सबको उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा, और यहाँ पे हमारा है प्लस साइन 2 अल्फ़ा। यहाँ पे हमारा 4 का इंटू होगा तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, इधर हमारा 1 है तो माइनस होकर केवल -3 बचेगा इज इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा। अब यहाँ पे हम इसका फैक्टर कर लेंगे, इसका फैक्टर यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4 साइन 2 अल्फ़ा -3, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम साइन 2 अल्फ़ा लिखें तो यहाँ से मिल जाएगा 3/4, और यहाँ से हमें साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू मिल जाएगा -1। तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 270 डिग्री, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा इज इक्वल टू मिल जाएगा 135 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे अल्फा की वैल्यू 135 डिग्री कभी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रायंगल जो था वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए था। तो हमारा एंगल बी जो था वो π/2 प्लस अल्फा था, मतलब एक एंगल हमारा 90 से बड़ा होना चाहिए था, और एंगल ए और एंगल सी ये हमारा 90 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारा एंगल सी जो था यही हमारा अल्फा था, ये हमारा 90 से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आई है वो 90 से बड़ी है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा इज इक्वल टू 135 डिग्री जो है इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे हमारा साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू जो 3/4 मिला हुआ है इसको ले लेंगे। तो यहाँ से अगर हम cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हमारा cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा। यहाँ पे हमारा साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू 3/4 है, तो cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 9/16। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा √7/4। तो यहाँ से हमें cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई √7/4, और sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हमारी 3/4 थी। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो एरिया का फार्मूला होता है जिसको हम डेल्टा से लिखते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, इज इक्वल टू 1/2 b इंटू सी इंटू साइन ए। यहाँ पे हमारा b और c जो है ये ट्रायंगल की साइड है, ए हमारा एंगल है। ऐसे में अगर क्या करते हैं, साइड को यहाँ पे हम b और c ना लेके a और c ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा एंगल जो होगा वो साइन b बन जाएगा। ऐसे ही हमारा डेल्टा इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे हम साइड को क्या करेंगे, इस बार b और a ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा साइन c बन जाएगा। तो ये होता है हमारा फार्मूला एरिया निकालने का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में एरिया को स्मॉल ए से लिखा गया था, तो स्मॉल a इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम दो साइड ले रहे हैं, p प्लस डी और p माइनस डी। ये हमारा ट्रायंगल था, ये वाली साइड हमारी p प्लस डी थी और ये वाली साइड हमारी p माइनस डी थी। तो यहाँ पे इसके बीच का एंगल हमारा जो था ये ए एंगल था, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंटू साइन ए, और ए की वैल्यू हमारी थी π/2 माइनस 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें एरिया इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2, p प्लस डी की वैल्यू थी 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। p माइनस डी की वैल्यू थी 2 इंटू साइन अल्फ़ा, तो 2 इंटू साइन अल्फ़ा। यहाँ पे हमारा साइन π/2 माइनस 2 अल्फ़ा है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा। यहाँ से हमें मिल जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा है 2 इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा, और इंटू में हमारा है कॉस 2 अल्फ़ा।
अब यहाँ पे हमने साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा दोनों की वैल्यू निकाला हुआ है, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा एरिया इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा की वैल्यू 3/4 इंटू कॉस 2 अल्फा की वैल्यू √7/4 इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा 3√7/16। तो ये मिल गई हमें एरिया की वैल्यू, लेकिन हमें निकालना था 64 इंटू ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा 64, एरिया की वैल्यू यहाँ पे हमारा है 3√7/16 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है 1008। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब अगला पार्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा अगला पार्ट है, इसमें हमसे पूछ रहा है इन रेडियस ऑफ द ट्रेंगल ABC। तो इसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। यहाँ पे हमारा डेल्टा जो है एरिया ऑफ द ट्रेंगल है, और S इज इक्वल टू हमारा होता है A प्लस B, तीनों साइड को ऐड कर लेंगे और अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एरिया निकाला था जो स्मॉल a के बराबर था, यही हमारा डेल्टा है, इज इक्वल टू 3√7/16 था। और हमारा S इज इक्वल टू, तीनों साइड को ऐड कर लेते हैं, तो P प्लस D और P माइनस D अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा D से D कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें मिल गया 3P/2। यहाँ पे हमने P की वैल्यू भी निकाला हुआ था, तो P इज इक्वल टू हमारा था 2 इंटू कॉस 2 अल्फा। तो यहाँ पे हम P की वैल्यू भी रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 इंटू 2 इंटू कॉस 2 अल्फा अपॉन में हमारा 2 रहेगा। तो ये वैल्यू हमें मिल गई S की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, R निकाल लेते हैं। यहाँ से मिल जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू 3√7/16 और अपॉन में हमारा आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू कॉस 2 अल्फा अपॉन में हमारा 2 रहेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा बचा हुआ है √7/16 और यहाँ पे हमारा है कॉस 2 अल्फा। तो कॉस 2 अल्फा की वैल्यू भी हमने निकाला था, कॉस 2 अल्फा की वैल्यू हमारी थी √7/4। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16 इंटू √7/4। तो यहाँ से हमारा √7 कैंसिल हो जाएगा, 4 उलट के ऊपर चला जाएगा। तो r इज इक्वल टू में मिल गया 4/16, कट कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1/4। यहाँ पे हमारा r इज इक्वल टू 1/4 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 0.25। तो यहाँ से हमारा इन रेडियस r इज इक्वल टू हमें मिल गया 0.25। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा एक पैसेज था, उसमें 2 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे हमने दोनों को कंप्लीट कर लिए। एक में एरिया पूछा था, फिर उसको 64 से इंटू करके होल स्क्वायर कर देना था, तो वहाँ से हमें एक आंसर मिल गया। दूसरा हमारा इन रेडियस r इज इक्वल टू मिल गया 0.25। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो था, अगर सारे फार्मूले याद हो जाते तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने केवल फार्मूले का यूज किया है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन जो होते हैं, अगर सारे फार्मूले याद हैं इस चैप्टर के, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा इजी होता है, बस फार्मूला याद होना चाहिए और कैसे अप्लाई करना है ये भी पता होना चाहिए। तो IIT JEE Advanced 2023 में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल इस चैप्टर का केवल एक क्वेश्चन आया था, जो पैसेज वाला था। इस पैसेज में हमारे 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पे हमने दोनों को कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।